नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए, हम आपकी इस वीडियो में 5 नंबर वाले 2 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स बड़े कोष्टक में यहाँ पे ऊपर लिखा है करने में 1 + x फिर माइनस फिर करने में 1 - x फिर बटे में लिखा है करने में 1 + x फिर प्लस फिर करने में 1 - x फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक बंद फिर बराबर यहाँ पे लिखा है π/4 फिर -1/2 और यहाँ पे cos इनवर्स x। यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और ये राइट हैंड साइड लेकर आना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे बड़ा कोष्टक और यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में 1 + x फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस फिर करनी हो जाएगा 1 - x फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे फिर यहाँ हो जाएगा बटे में यानी कि करनी में 1 + x और यहाँ हो जाएगा प्लस फिर करनी हो जाएगा यहाँ पे 1 - x फिर यहाँ हो जाएगा ये बड़ा कोष्टक। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए जो x है और यहाँ पे x और यहाँ पे x और यहाँ पे x है, तो x के स्थान पे हम लोग cos y रखेंगे मान करके। चलिए यहाँ पे मानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना x बराबर यहाँ हो जाएगा cos y, ठीक है। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ हो जाएगा करनी और यहाँ पे लिखेंगे 1 + x के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos y फिर यहाँ हो जाएगा माइनस फिर करनी हो जाएगा यहाँ पे 1 - देखिए यहाँ पे x के स्थान पर रखेंगे cos y तो यहाँ हो जाएगा cos y फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे करनी और यहाँ हो जाएगा 1 + यहाँ पे देखिए x के स्थान पर रखेंगे cos y तो यहाँ हो जाएगा cos y फिर यहाँ हो जाएगा प्लस फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी और यहाँ पे लिखेंगे 1 - x के स्थान पर रखेंगे cos y तो यहाँ हो जाएगा cos y फिर यहाँ हो जाएगा ये यानी कि बड़ा कोष्टक बंद। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 1 + cos y और यहाँ पे लिखा है 1 - cos y। इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं 1 + cos y बराबर यहाँ पे होता है 2 cos स्क्वायर y/2 और देखिए एक फार्मूला और होता है, यहाँ पे होता है 1 - cos y फिर बराबर यहाँ पे होता है 2 sin स्क्वायर y/2, ठीक है। यानी कि इसके स्थान पे इसको रखेंगे और इसके स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे देखिए बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे ये जो करनी है तो करनी यहाँ पे बना देंगे और देखिए यहाँ पे 1 + cos y के स्थान पे यानी कि इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर y/2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लगा देंगे फिर यहाँ हो जाएगा करनी और देखिए यहाँ पे 1 - cos y के स्थान पे यानी कि इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर y/2 हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद फिर यहाँ पे ये हो जाएगा करनी। अब देखिए यहाँ पे 1 + cos y के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर y/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस फिर यहाँ हो जाएगा करनी। अब देखिए यहाँ पे 1 - cos y के स्थान पे यानी कि इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर y/2 हो जाएगा फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक
आप देखिए यहाँ पे जो करनी में 2 है इसको बाहर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2 फिर गुणे इसको यहाँ पे लिखेंगे करनी में यानी कि कॉस स्क्वायर वाई बटा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे करनी में 2 और यहाँ पे गुणे फिर यहाँ पे लिखेंगे करनी में यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई बटा 2 हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद फिर यहाँ पे करनी में 2 लिखेंगे और यहाँ पे गुणे फिर यहाँ पे हो जाएगा करनी में यानी कि कॉस स्क्वायर वाई बटा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर करनी में 2 हो जाएगा, फिर गुणे और देखिए यहाँ पे करनी में हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई बटा 2 और यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। आप देखिए यहाँ पे ऊपर करनी में 2 और यहाँ पे करनी में 2 कॉमन आ रहा है और देखिए यहाँ पे नीचे करनी में 2 और यहाँ पे नीचे करनी में 2 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से करनी में 2 और नीचे से करनी में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ पे हो जाएगा करनी में 2 बाहर और यहाँ पे कोष्टक बना देंगे और यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि कॉस स्क्वायर वाई बटा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर करनी में यहाँ हो जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर वाई बटा 2, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा ये बड़ा कोष्टक। फिर देखिए यहाँ पे ये बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद यहाँ पे करनी में 2 और यहाँ पे करनी में 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2 फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा करनी में कॉस स्क्वायर वाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर करनी में यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 से करनी में 2 कट जाएगा तो ये बचेगा, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे करनी में कॉस स्क्वायर वाई बटा 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये करनी हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कॉस वाई बटा 2 और यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे करनी में साइन स्क्वायर वाई बटा 2 है तो स्क्वायर हटाएंगे तो करनी हट जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन वाई बटा 2। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है करनी में कॉस स्क्वायर वाई बटा 2, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये करनी हट जाएगा तो यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे बटे में बचेगा यानी कि कॉस वाई बटा 2 और यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे करनी में साइन स्क्वायर वाई बटा 2 है तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो ये करनी हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा साइन वाई बटा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये बड़ा कोष्टक। अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे ये 10 इनवर्स हो गया, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक बना देंगे। अब देखिए बड़ा कोष्टक बनाने के बाद क्या करेंगे यानी कि अंश में और हर में यानी कि दोनों में क्या करेंगे कॉस वाई बटा 2 से भाग कर देंगे सभी में। चलिए यहाँ पे करते हैं तो यहाँ हो जाएगा कॉस वाई बटा 2 से यानी कि इसमें भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस वाई बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा साइन वाई बटा 2, इसमें भी भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस वाई बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये बटा लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस वाई बटा 2, फिर बटा लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए इसमें भी भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस वाई बटा 2, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि साइन वाई बटा 2, फिर बटे में लगा देंगे यहाँ पे यानी कि कॉस वाई बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा ये यहाँ पे बड़ा कोष्टक। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि देखिए ऊपर वाला जो अंश है इसमें यानी कि दोनों में कॉस वाई बटा 2 से इसमें और देखिए इसमें भी कॉस वाई बटा 2 से और देखिए यहाँ पे नीचे हर में कॉस वाई बटा 2 से और इसमें देखिए कॉस वाई बटा 2 से भाग कर दिए हैं। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे ये से ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा यानी कि 1 माइनस यहाँ हो जाएगा और देखिए यहाँ पे साइन बटा कॉस का होता है 10 तो यहाँ हो जाएगा 10 वाई बटा 2, फिर बटा लगा देंगे और देखिए ये से ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस और देखिए साइन बटा कॉस का होता है 10 तो यहाँ लिखेंगे 10 वाई बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा ये बड़ा कोष्टक। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स बड़ा कोष्टक।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10π/4, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 4 से भाग करेंगे 45 आएगा, तो 10 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 10π/4, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे लिखेंगे y/2, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10π/4, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है, फिर इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10y/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 10 45 का मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे हो जाएगा 10a + b बराबर, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यानी कि 10a - b बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10a - 10b, फिर बटे में हो जाएगा यानी कि 1 + 10a × 10b। ठीक है। अब देखिए ये जो π/4 है ये a है, और y/2 है ये आपका यानी कि b है। तो इस सूत्र के आधार पर इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे 10 फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे 10। अब यहाँ पे देखिए ये छोटा कोष्टक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये a है और ये b है, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि π/4 माइनस यहाँ हो जाएगा y/2 इस सूत्र के आधार पे। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा यानी कि π/4, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा y/2। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि इसको इधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा y बराबर यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x। देखिए यहाँ पे y के स्थान पर इसको रख सकते हैं, चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी कि हो जाएगा π/4, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे यानी कि 1/2 लिख देंगे, y के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड हमें लाना था, तो देखिए आ गया है। और देखिए ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। और देखिए यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा cos y/2 से अंश और हर में भाग करने पर। ठीक है। देखिए इसमें किए हैं, तो ये आप लोग यहाँ से यानी कि लिख लीजिएगा। आपको समझ में आ गया होगा तो मत लिखिएगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि सारणी में ये संख्या बराबर 1 + a² + b² + c²। यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर आना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अब देखिए इसको पहले उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बराबर, और देखिए इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि सारणी बनाएंगे, और देखिए पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a² + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे ab, और यहाँ हो जाएगा यानी कि ac, फिर बटे यहाँ पे सॉरी ये नीचे हो जाएगा यानी कि ab, और यहाँ हो जाएगा b² + 1, और यहाँ हो जाएगा bc, और देखिए जो नीचे वाला है यहाँ हो जाएगा ca, और यहाँ पे लिखेंगे cb, और यहाँ हो जाएगा c² यानी कि 1। फिर इस प्रकार से सारणी को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे इधर से और ये वाला यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट रो, यानी कि पहला रो इसको पढ़ते हैं, और देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं दूसरा रो, और इसको हम लोग पढ़ते हैं यानी कि तीसरा रो, ऐसे। ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये कॉलम पहला, इसको हम लोग कॉलम पहला पढ़ते हैं, और देखिए इसको हम लोग कॉलम दूसरा पढ़ते हैं, और देखिए इसको हम लोग कॉलम तीसरा पढ़ते हैं। ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा C1 से A व
यहाँ पे हो जाएगा C2 से B तथा C3 से C उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, C1 यानी कि इसमें से A उभयनिष्ठ लेंगे और देखिए यहाँ पे C2 यानी कि ये कॉलम दूसरा में से B उभयनिष्ठ लेंगे और देखिए यहाँ पे C3 यानी कि इस तीसरे कॉलम में से C उभयनिष्ठ लेंगे। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। ठीक है, चलिए कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पहले कॉलम में से A यानी कि उभयनिष्ठ ले रहे थे, यहाँ पे हो जाएगा A, और देखिए दूसरे कॉलम में से B उभयनिष्ठ ले रहे थे, यहाँ पे हो जाएगा B, और देखिए तीसरे कॉलम में से C उभयनिष्ठ ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा C। फिर इस प्रकार से यहाँ पे साड़ी बनाएंगे। अब देखिए पहले कॉलम में से A उभयनिष्ठ लिए हैं तो यहाँ पे A तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि A के, क्योंकि 2A है तो A के बाहर आ गया है और यहाँ पे प्लस लगा देंगे। और देखिए इस एक में से A उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इस एक में A से भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/A। ठीक है, और देखिए यहाँ से A उभयनिष्ठ आ गया है तो यहाँ बचेगा B। देखिए यहाँ पे इस तीसरे में से A उभयनिष्ठ आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा C। ठीक है, अब देखिए दूसरे कॉलम में से यहाँ पे देखिए B उभयनिष्ठ लिए हैं तो यहाँ पे ऊपर बचेगा यानी कि A, और देखिए यहाँ पे देखिए B कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा B। इसमें से कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/B, और देखिए यहाँ से B उभयनिष्ठ ले लिए तो यहाँ हो जाएगा C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरे वाले में से यानी कि C उभयनिष्ठ लिए तो यहाँ बचेगा A, और देखिए यहाँ से बचेगा यानी कि B, और यहाँ बचेगा C + 1/C हो जाएगा। फिर इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ देखिए ये रो है पहला, और ये जो यानी कि ये वाला रो दूसरा है और ये वाला रो यानी कि तीसरा है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि R1 में A तथा R2 में B व यहाँ पे जाएगा R3 में C से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से यानी कि R1 में देखिए यहाँ पे ये वाला R1 है तो A से गुणा करेंगे तो यहाँ पे पहले बराबर लगा दे रहे हैं और इस प्रकार से हो जाएगा साड़ी। अब देखिए इस R1 में A से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि A², और देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए A से गुणा हो तो ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा यानी कि 1 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें A से गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा यानी कि A², यहाँ पे गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा A²। ठीक है, अब देखिए R2 में क्या करेंगे, B से गुणा करेंगे इस प्रकार से तो यहाँ हो जाएगा B², यहाँ से B से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा B², यहाँ पे B कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा B²। ठीक है, अब देखिए R3 में C से गुणा करेंगे इस प्रकार से तो यहाँ हो जाएगा C² और यहाँ हो जाएगा C² और यहाँ हो जाएगा C² और यहाँ पे C से गुणा करते C कट जाएगा तो यहाँ बचेगा यानी कि 1। फिर इस प्रकार से साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि A B C था उसको लिख दिए हैं, और देखिए यहाँ पे R1 में A से R2 में B से R3 में C से गुणा किए हैं तो यहाँ पे भाग हो जाएगा A B C से। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे यानी कि अब हम यानी कि R1 को चेंज करेंगे तो यहाँ पे R1 + R2 + R3 को जोड़ेंगे। अब चलिए इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पे साड़ी बना देंगे। अब देखिए साड़ी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो क्या करेंगे यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि A² + B² + C² फिर +1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा A² + B² + C² +1 हो जाएगा। देखिए दूर हो रहा है +1 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा A² + B² + C² फिर +1 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से यहाँ पे साड़ी बना देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद ये जो है ये नीचे वाला वैसे उतार लेंगे क्योंकि R1 को चेंज कर रहे हैं
तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर इसके नीचे हो जाएगा यानी कि सी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ऊपर देखेंगे इस R1 में, तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 1 यानी कि तीनों में उभयनिष्ठ आ रहा है। चलिए यहाँ पे उसको बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे साड़ी। अब देखिए यानी कि ऊपर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 तीनों में यानी कि कॉमन आ गया है, चाहे उभयनिष्ठ आ गया है, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1, और नीचे वाला जो है बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा यानी कि बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। और देखिए यहाँ पे ये साड़ी जो है बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये वाला और ये वाला 0 बनाएंगे और इसको भी क्या करेंगे यानी कि घटाएंगे, यानी कि R1 में से R2 घटाएंगे और R2 में से R3 घटाएंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि R1 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे R1 माइनस R2, और यहाँ लिखेंगे वह R2 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे R2 माइनस R3। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे R1 को चेंज कर रहे हैं, ये R1 है तो R1 में से R2 घटा रहे हैं यानी कि इसको घटा रहे थे, यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा माइनस में यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए ये भी घटाएंगे सी स्क्वायर में सी स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 में से R3 घटा रहे हैं, देखिए R2 में से R3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। अब देखिए इसमें से इसमें घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 1, और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। और देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये साड़ी बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 0 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 0, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्ठक 0 लेंगे तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ का हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, इससे इसमें गुणा करें तो माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कोष्ठक। अब देखिए 0 लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में सी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये गायब हुआ तो ये इससे इसमें गुणा किए हैं और इससे इसमें गुणा तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 0, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। अब 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 1, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्ठक। अब देखिए 1 लेंगे तो ये वाला गायब हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1, इससे इसमें गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्ठक बंद, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर बराबर लगाएंगे, आप हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 0 से इसमें गुणा करते ये 0 हो जाएगा, इसमें 0 से गुणा तो ये 0 हो जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पे आ जाएगा गुणे में 1, ये दोनों 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गया है। 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा, और देखिए यहाँ पे कोष्ठक के बाहर गुणा लगा देंगे। आप देखिए 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए हमें यही लाना था तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए ये प्रूफ हो गया। अगर आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।